मोमेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। समदीलहर चौराहे से सटे सलानपुर क्षेत्र डाबर कोलियरी एक बार फिर से अचानक ध्वस्त हो गया, जिसमें एक होटल अचानक से ढह गया। स्थानीय प्रबंधकों और सुरक्षा अधिकारियों को घेर कर किया गया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ईसीएल प्राधिकरण अवैध रूप से कोयला खदानों को विस्फोट कर रहे हैं, जिससे इलाके में घर और दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। समदी ग्राम पंचायत के तहत सलानपुर क्षेत्र में डाबर कोलियरी में एक खुली कोयला खदान है, जिसके 100 मीटर के भीतर दुकानों, घरों और घरों को बिना किसी नियम का पालन के लिए ब्लास्ट किया जा रहा है। अधिकारियों को कुछ भी कहने जाने पर वे दुर्व्यवहार करते हैं। ব্যবসা করে খায় একটা মানুষ, এবার দুটো খাবার চাই, উনি বলছে আপনি বাইরে চলে যেতে ওরা সম্ভব, ওদেরকে বলা যাবে তোমরা এখন বেরিয়ে যাও, আমার গ্লাস দিয়ে তারপর খাবার খাবে। খাবারটা ভিতরে খাবার হচ্ছে না, ওনাদের নীতিমালা আপনাদের যারা গার্ড आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने कल्याणेश्वरी क्षेत्र में सक्रिय एक संगठन संतोष मानवाधिकार और जन कल्याण फाउंडेशन के बैनर की जांच पड़ताल की, जो कि निजी क्षेत्र के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी के बैनर को अवैध रूप से बढ़ावा देने के खिलाफ था। उसे जब्त कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक संतोष ह्यूमन राइट्स और जन कल्याण फाउंडेशन के अवैध पोस्टों में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राज मुराद, अवतार गिल, राकेश बेदी, मंगल ढिल्लो, सुरेंद्र पाल सिंह और अभिनेत्री दीपशिखा की तस्वीरें थी। जहां लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्रियों को युवाओं की तस्वीरें दिखाई जाती थी और उन्हें बड़ी राशि के साथ संगठन में शामिल होने के लिए लुभाया जाता था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद सलानपुर पुलिस थाना प्रभारी पवित्रा कुमार गांगुली और कल्याणेश्वरी चौकी प्रभारी अमरनाथ दास ने जांच की और लेफ्ट बैंक जंक्शन मैथन डैम मजूमदार के आवास के सामने से बैनर शॉट्स जब्त किए। उसे थाने बुलाकर उसे पूछताछ की गई। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाय के जरिए जनसंपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से इस बार पुरुलिया जिले के पाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पाड़ा मंडल के नौडीहा में सोमवार को तृणमूल तथा सीपीएम छोड़कर करीब 300 परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पुरुलिया में कई कोविड अस्पताल नहीं होने के कारण अब तक रोटरी क्लब में संचालित होने वाले निजी प्री कोविड अस्पताल को बंद इसे पुरुलिया देवेंद्र महतो सदर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह इलाज में आने वाले भारी खर्चों को देखते हुए किया गया है। इस विषय में देवेंद्र महतो सदर अस्पताल के अधीक्षक सुकमल बिसई ने कहा कि अब से सभी कोविड मरीज रोटरी के बजाय सरकारी अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए आएंगे। अस्पताल के यात्री आवासों को सामयिक और अस्थायी रूप से प्री कोविड वार्ड में बदल दिया गया है। 24 अगस्त सोमवार को जगजीवन नगर स्थित विशेष बच्चों के स्कूल पहला कदम में BCCL निदेशक कार्मिक श्री PVKR मल्लिकार्जुन सर का आगमन हुआ तथा उनके करकमलों द्वारा दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 2 पेपर प्लेट बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूल में चल रहे विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली तथा स्कूल में चल रहे कार्यों की प्रशंसा की और संस्था को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। बर्नपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार ब्लड बैंक में रक्त की तीव्र कमी के कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति बर्नपुर की ओर से बर्नपुर में 24 अगस्त की सुबह 11 बजे ब्लड बैंक ऑफ बर्न हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। केंद्रा एरिया के न्यू केंद्रा कॉलियरी एजेंट कार्यालय के पास कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से KKSC के महासचिव व पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह
तथा पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव के सम्मान में एक सम्मान सभा आयोजन किया गया। साथ ही मास्क वितरण किया गया और पौधारोपण भी हुआ। दोनों अतिथियों को गुलदस्ता शॉल उड़ाकर दोनों का सम्मान किया गया। उसके बाद कार्यालय प्रांगण में पौधारोपण किए। कार्यालय के पहले पूर्व जामुरिया ब्लॉक 2 के अध्यक्ष व पंचायत समिति के सभापति स्वर्गीय प्रदीप बनर्जी के फोटो पर माल्यार्पण किया गया। आसनसोल राहा लेन के पास आसनसोल नगर निगम की ओर से सोमवार को नवनिर्मित वातानुकूलित बस प्रतीक्षालय, एटीएम, वाटर काउंटर, शौचालय और बैठने की जगह का उद्घाटन मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी ने किया। ज्ञात है कि वातानुकूलित बस प्रतीक्षालय महिलाओं और पुरुषों के लिए बनाया गया है। ठीक उसके पास एटीएम, वाटर काउंटर, पुरुष व महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे, उनके लिए पेड़ के चारों तरफ बैठने के लिए व्यवस्था की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि एसी बस स्टॉप बंगाल के अर्थशास्त्रियों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रभावित होकर आसनसोल की जनता के लिए तैयार किया है। आसनसोल की जनता को इन 4 परियोजनाओं से काफी सुविधा मिलेगी। आसनसोल बूदा स्थित आर्य समाज द्वारा संचालित डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल के एक शिक्षक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्कूल में हड़कंप मच गया। शिक्षक को चिकित्सकों ने होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया। स्कूल को सैनिटाइज किया गया। शिक्षक के संपर्क में आने वाले शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है। स्कूल सूत्रों के अनुसार बीते कुछ दिनों से संक्रमित शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे थे। कोरोना के कारण स्कूल बंद है, मगर कुछ शिक्षक व अधिकारी स्कूल में आते हैं। आसनसोल रेल मंडल के आसनसोल स्थित मुख्यालय के सामने आरपीएफ कर्मियों पर एक कैंसर पीड़ित हावड़ा रेल मंडल कर्मचारी की बेरहमी पूर्वक पिटाई करने का आरोप लगा है। आरोप है कि इस घटना का विरोध करने गए कुछ स्थानीय लोगों को आरपीएफ कर्मियों ने न केवल उसकी पिटाई की, बल्कि 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है।